हेलो बच्चों, कैसे हो आप। एक बार आपका वापस से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग में। और दोस्तों, आज हम 8वां लेक्चर देख रहे हैं डिफरेंशिएशन का, जिसमें हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। विल स्टडी अबाउट द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं उसी से आते हैं। तो आप मेरे साथ साथ हेडिंग डाल दीजिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स देखेंगे। अभी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या होता है, अभी तक हमने जो भी देखा है y एज अ फंक्शन ऑफ x या इम्प्लिसिट फंक्शंस में हमने dy बाय dx निकाला है। पर अगर dy बाय dx के बाद कोई मुझसे बोले कि उसका 2 बार डिफरेंशिएशन करो, 3 बार करो, 4 बार करो, 5 बार करो, तो उसे हम बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ठीक है, मतलब अगर मुझे y एज अ फंक्शन ऑफ fx दे रखा है, अगर मुझे दे रखा है y एज अ फंक्शन ऑफ fx, सो y एज अ फंक्शन ऑफ fx मुझे दे रखा है, तो dy बाय dx ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन होगा। और जनरली इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो f' से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं इसी को ही दोबारा डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे मिलेगा d2y बाय dx स्क्वायर, और इसको जनरली f" से डिफरेंशिएट किया जाता है। फिर तीसरी बार वापस से अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो मुझे मिलेगा d3y बाय dx क्यूब एंड इट विल बी इक्वल टू माई f" एंड सो ऑन। और ये इस तरीके से जो चीजें हैं वो चलती चली जाएंगी, चलती चली जाएंगी, चलती चली जाएंगी। सो ये मेरा दोस्तों डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, अगर मैं सिंपली एग्जांपल दूं, अगर मुझे यही क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू x की पावर 4, ठीक है, अगर कोई मेरे से बोले कि इसमें आप dy बाय dx निकालिए, तो dy बाय dx निकालना बड़ा आसान है। dy बाय dx में निकाल सकता हूं, इट विल बी इक्वल टू 4x क्यूब। अगर कोई मेरे से बोले इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा, तो d2y बाय dx क्यूब मेरा क्या, dx स्क्वायर मेरा क्या आ जाएगा, 4x क्यूब का डिफरेंशिएशन विच इज इक्वल टू 12x स्क्वायर। फिर इसी तरीके से इसका वापस से डिफरेंशिएशन मैंने किया, तो d3y बाय dx क्यूब एंड इट विल बी इक्वल टू माई 12x स्क्वायर इंटू 2x दैट इज 24x, और d4y बाय dx 4 इट इज इक्वल टू 24। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बेसिक जो फंडामेंटल डिफरेंशिएशन है ये हो जाएगा। अब इस पे मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं वो प्रूफ दैट के आते हैं, और हम आज के इस लेक्चर में ऐसे ही कुछ एक प्रूफ दैट क्वेश्चंस को किस तरह से करना है इस स्ट्रेटेजी को समझेंगे। सो अपन शुरुआत करते हैं दोस्तों। मैं पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन मुझे दे रखा है y इज इक्वल टू a cos nx प्लस b sin nx। मुझे दे रखा है y इज इक्वल टू a cos nx प्लस b sin nx। It is being given to me and I have to prove that d2y by dx square plus n square y is equal to 0। मुझे ये प्रूफ करना है कि d2y by dx square plus n square y ये 0 के बराबर है। तो देखो इसे किस तरह से करेंगे हम। सबसे पहले तो इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो मैं इसका फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूंगा तो dy बाय dx मेरा क्या हो जाएगा, मेरा dy बाय dx हो जाएगा माइनस ऑफ an इंटू साइन ऑफ nx, है ना। cos nx का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x और nx का n, और प्लस bn cos ऑफ nx, प्लस bn cos ऑफ nx। अब यहाँ पे एक चीज रखो कि जो भी आपका फर्स्ट डिफरेंशिएशन के बाद सेकंड डिफरेंशिएशन के बाद आ रहा है उसको एक बार नोट कर लो प्रॉपरली, क्योंकि आगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें इस एक्सप्रेशन को भी वापस से पुट करने की जरूरत पड़ सकती है कई बार। तो आप अभी से आदत डालो कि कोई भी अगर मैं इस तरह से डिफरेंशिएशन करता हूं तो मैं इस तरह से प्रॉपरली नोट कर लूंगा। फिर बाद में मेरे से क्या बोल रहा है d2y बाय dx स्क्वायर, तो वो भी हम निकाल लेते हैं। तो d2y बाय dx स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, इसको मैंने फर्दर डिफरेंशिएट किया तो इट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ a n स्क्वायर, क्योंकि साइन nx का डिफरेंशिएशन वापस cos ऑफ nx इंटू n हो जाएगा, इंटू cos ऑफ nx प्लस
बी एन स्क्वायर माइनस बी एन इंटू कॉस ऑफ एन एक्स का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा माइनस ऑफ बी एन स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एन एक्स। ठीक, इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, माइनस एन स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया और ये मेरा आ गया ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू माई ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स। सो ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू वाई। तो ये मेरा क्या आ गया, इट विल बी इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन स्क्वायर इंटू वाई। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे वी विल गेट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ये मेरी वैल्यू आ जाएगी। सो बड़ी आसानी से छोटे छोटे क्वेश्चंस है सॉल्व कर सकते हैं, 2 नंबर में सीबीएसई में आया हुआ है। सो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो हमें करना है, यहां पे मुझे दे रखा है y इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस सेक एक्स। मुझे दे रखा है y इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस सेक एक्स एंड व्हाट आई नीड टू प्रूव, आई नीड टू प्रूव दैट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस एक्स। आई नीड टू प्रूव दैट डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर ये किसके बराबर हो जाएगा, इट इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो इसको किस तरह से हम कर सकते हैं, यहां भी यही करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है। तो कॉस ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर ये हमें प्रूव करना है। तो देखो किस तरह से इसे करते हैं। तो पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लूंगा। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन मुझे पता है भैया क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, यहां हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है जब भी हम इस वाले क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व, तो जब जितना सिंप्लीफाई हो रहा हो उसे उसी टाइम पे सिंप्लीफाई कर दो, चीजों को आगे बढ़ाओ मत। सो ये एक इक्वेशन है, इसको मैं साइन कॉस में अगर चेंज करूं तो 1 सेक स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स और सेक एक्स टेन एक्स को लिखा जा सकता है साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। सो इसे क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। और इस कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सो इसे मैंने लिख दिया 1 प्लस कॉस एक्स, सॉरी 1 प्लस साइन एक्स, और मैंने cos स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। सो इसे मैं लिखूंगा तो 1 प्लस साइन एक्स से मेरा 1 प्लस साइन एक्स गया, तो डी वाई बाई डी एक्स मेरा बच गया 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स मेरा 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स बचा। तो इसको हमने फर्दर डिफरेंशिएट किया सेकेंड ऑर्डर में, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मेरा क्या हो गया, इट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और u बाई v रूल ही लगाया मैंने, तो 1 माइनस साइन एक्स को एज इट इज रखूंगा, 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0 माइनस मैं 1 को एज इट इज रखूंगा और साइन एक्स माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। सो बच्चों इसको हमने फर्दर सॉल्व किया या फर्दर इसको प्रॉपरली लिखा तो आप देख सकते हो कि ये मेरा आंसर आ जाएगा कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। सो आपने देखा कितना आसान है। बस यहाँ पे थोड़ा सा हम कहेंगे कि भाई हमारा जो मैनिपुलेशन स्किल है या चीजों को इधर से उधर लेना, उठा पटक करना, ये थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इस पे आए। सो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल था, आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दे रखा है y की वैल्यू 10 स्क्वायर एक्स से 10x है, y इज इक्वल टू 10x मुझे दे रखा है और मुझसे क्या प्रूफ करने के लिए बोला है, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मुझसे प्रूफ करने के लिए बोला है कि y2 इज इक्वल टू 2y y1। सो यहाँ आई हैव टू प्रूव दैट y2 इज इक्वल टू 2y y1। अब y2 और y1 क्या है, y1 है मेरा dy बाई dx और y2 है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन दैट इज d2y बाई dx स्क्वायर। तो दोनों हम निकाल लेते हैं बच्चों। y मुझे दे रखा है क्या 10x,
तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स मेरा हो जाएगा sec स्क्वायर x एंड व्हाट विल बी माई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मेरा हो जाएगा 2 sec x मल्टीप्लाई बाय 10x। ठीक है, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हमारा हो गया 2 sec x इंटू 10x। तो इसको हमने फर्दर सॉल्व किया तो ये हो गया हमारा 2 इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये मेरा क्या आया, ये LHS आया। अगर RHS में कोई मेरे से बोले तो RHS में मैं सॉल्व कर सकता हूँ 2 इंटू वाई एक्स, वाई मेरा है 10x और y1 मेरा है sec स्क्वायर x, तो 2 10x sec स्क्वायर x और मेरे हिसाब से इसको भी आप सॉल्व करोगे तो यही आएगा। तो y2 मेरा आ गया 2 sec x और sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x आता है, तो भैया ये 2 sec स्क्वायर x tan x हो जाएगा, है ना। सो दिस विल बी इक्वल टू माई 2 sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x, तो 2 sin x बाय cos क्यूब x हो जाएगा और ये भी 2 sin x बाय cos क्यूब x आ गया। तो सिंपली मेरा LHS इज इक्वल टू RHS, और अगर LHS RHS के बराबर है तो हमने इसे प्रूव कर चुके हैं, हैंस प्रूव्ड। बात समझ में आई। सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इसके से आप नोट कीजिए, उसके बाद हम और एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को दे रखा है, ऐसा एक्सप्रेशन अपन ने पहले भी कभी देखा है, x रेज टू पावर m इंटू वाई रेज टू पावर n एंड इट इज इक्वल टू x प्लस वाई रेज टू पावर m प्लस n। ये मुझे दे रखा है और मुझसे बोला है कि हमें प्रूफ करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, दैट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो याद करो, इसमें को हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की मदद से पहले सॉल्व किया हुआ है, मैं एक बार वापस से करके बता रहा हूं। तो अगर मैं इधर लॉग लूंगा तो ये मेरा हो जाएगा लॉग ऑफ, पुराना जो भी हमने सीखा है वो तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि पुराना सब पुराने तक ही रखना है ना। तो इसे हमने लिख लिया लॉग ऑफ x की पावर m मल्टीप्लाई बाय y की पावर n इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस वाई की पावर m प्लस n। ठीक, तो इसको हमने फर्दर सॉल्व किया तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, ये मुझे मिलेगा m log x प्लस n log y इज इक्वल टू m प्लस n log x प्लस y। इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, m log x का डिफरेंशिएशन हो गया m बाय x, n log y का डिफरेंशिएशन हो गया n बाय y इंटू dy बाय dx, और m प्लस एन लॉग x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन हो गया m प्लस एन अपॉन x प्लस वाई, और x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन हो गया 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स। ठीक, सो ये हो गया। इसको हमने फर्दर सॉल्व किया तो ये डी वाई बाय डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगा n बाय वाई माइनस m प्लस एन अपॉन x प्लस वाई, और यहां पे हो जाएगा m प्लस एन अपॉन x प्लस वाई माइनस m बाय एक्स। ठीक है, इसको मैं आगे कर देता हूं भैया, तो इधर इस तरफ मैं कर लेता हूं। सो देखो, इसको आगे हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। dy बाय डी एक्स को मैंने सॉल्व किया, सो ये मेरा हो गया dy बाय डी एक्स, और मैंने इधर एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम मेरा क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू y इंटू एक्स प्लस वाई। ऐसा मैंने पहले भी किया है, अगर आप पहले के लेक्चर्स देखे होंगे आपने तो इट इज nx प्लस ny माइनस my माइनस ny एंड इट इज इक्वल टू mx प्लस nx माइनस mx माइनस my अपॉन x मल्टीप्लाई बाय x प्लस y। ठीक है, सो mx से mx कैंसल, और इधर ny से ny कैंसल हो चुका है हमारा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, dy बाय dx मेरा किसके बराबर है, dy बाय dx मेरा यहाँ पे हो जाएगा nx माइनस my अपॉन y इंटू एक्स प्लस वाई।
एंड इट इज इक्वल टू nx माइनस my अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक, x प्लस वाई मेरा कैंसल, nx माइनस my nx माइनस my अपना कैंसल, तो dy बाई dx मेरा क्या हो गया बच्चों, मेरा हो गया dy बाई dx इज इक्वल टू y बाई x। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको मैं आगे यूज करूंगा। मुझे d2y बाई dx स्क्वायर क्या प्रूफ करना है, 0। तो भाई इसी फंक्शन को हम वापस से डिफरेंशिएट कर देते हैं, है ना। तो d2y बाई dx स्क्वायर मेरा क्या आ जाएगा, जरा देख लेता हूं। d2y बाई dx स्क्वायर मेरा हो जाएगा x स्क्वायर, x को मैं एज इट इज रखूंगा, y का डिफरेंशिएशन मेरा हो जाता है dy बाई dx माइनस y को एज इट इज रखूंगा, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। तो dy बाई dx मेरा किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर हो जाएगा, है ना, y बाई x के बराबर हो जाएगा। उसी को मैं पुट कर देता हूं। सो ये हो जाएगा x इंटू dy बाई dx इज y बाई x माइनस y अपॉन x स्क्वायर। x कैंसल, y कैंसल एंड इट इज इक्वल टू 0। ठीक, सो ये हमारा डिफरेंशिएशन है। तो देखो यहाँ पे मैंने इस वाली इक्वेशन को यहाँ पे यूज किया, और ऐसे ही आगे में मैं कोई सी भी पुरानी इक्वेशन को कहीं पे भी यूज कर सकता हूं। सो ये हमारा एक और एग्जांपल है, आप इसे नोट कीजिए, फिर हम इसके बाद एक और एग्जांपल करेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दे रखा है ax प्लस बी मल्टीप्लाई बाय e रेज टू पावर y बाय x एंड इट इज इक्वल टू x। मुझे ये दे रखा है, इट इज इक्वल टू x, और मुझे प्रूफ करने के लिए बोला गया है कि x क्यूब इंटू dy बाई d2y बाई dx स्क्वायर, प्रूव दैट x क्यूब मल्टीप्लाई बाय d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू dy बाई dx माइनस y का होल क्यूब। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चलो ऐसे लिख देता हूँ, x इंटू dy बाई dx माइनस x इंटू dy बाई dx माइनस y का होल स्क्वायर। सो इसे इस तरह से लिखा जा सकता है, x इंटू dy बाई dx माइनस y का होल स्क्वायर। सो इसे किस तरह से लिखेंगे जरा आप देखिए। सो ये मेरा हो गया e रेज टू पावर y बाई x इज इक्वल टू x अपॉन ax प्लस बी। ठीक, दोनों तरफ लॉग ले लेता हूं बच्चों मैं। अगर दोनों तरफ लॉग ले लूंगा तो यहां मुझे मिल जाएगा y बाय x इज इक्वल टू लॉग ऑफ x अपॉन ax प्लस बी। ठीक, सो y मेरा किसके बराबर हो गया, y मेरा हो गया x लॉग x माइनस x लॉग ax प्लस बी के बराबर। सो ये मेरा इसके बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, dy बाई dx निकाल लेते हैं। सो लेट्स फाइंड dy बाई dx। तो dy बाई dx मुझे क्या मिलेगा, dy बाई dx मुझे मिलेगा log x को मैंने कांस्टेंट रखा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, प्लस x को मैंने कांस्टेंट रखा, log x का डिफरेंशिएशन मेरा हो गया 1 बाय x। ठीक है, माइनस log ऑफ ax प्लस b को मैंने कांस्टेंट रखा, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, माइनस x को मैंने कांस्टेंट रखा, log ऑफ ax प्लस b का डिफरेंशिएशन हो गया 1 अपॉन ax प्लस b मल्टीप्लाई बाय a। ठीक है, सो इस तरीके से मेरा dy बाई dx आ गया। इसको देखता हूं मैं अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर पाऊं तो। सो इसको लिख लेते हैं हम, dy बाई dx इज इक्वल टू, देखो मुझे क्या मिलेगा, log x प्लस 1 माइनस log ऑफ ax प्लस b माइनस ax अपॉन ax प्लस b माइनस ax अपॉन ax प्लस b। सो ये हमें करना है। तो देखो इसे किस तरह से किया जा सकता है फर्दर, dy बाई dx log x अपॉन log ऑफ ax माइनस b। तो इसे क्या लिखा जा सकता है, इसे मैंने लिख दिया log ऑफ x अपॉन ax प्लस b माइनस प्लस 1 माइनस ax अपॉन ax प्लस b, 1 माइनस ax अपॉन ax प्लस b। ठीक, इसको फर्दर हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिलेगा, देखो
हमें मिलेगा dy बाय dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ x अपॉन ए एक्स प्लस बी, 1 माइनस ए एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी, तो इसे लिखा जा सकता है ए एक्स प्लस बी माइनस ए एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी, तो इट विल बी इक्वल टू प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो log ऑफ x अपॉन ए एक्स प्लस बी, log ऑफ x अपॉन ए एक्स प्लस बी मेरा कितना हो जाएगा y बाय एक्स। तो dy बाय dx को बच्चों देखो मैंने लिख लिया y बाय एक्स प्लस b अपॉन ए एक्स प्लस बी, है ना। तो b अपॉन ए एक्स प्लस बी में कुछ लिख सकता हूं क्या? सो b अपॉन ए एक्स प्लस बी को कुछ भी नहीं लिखा जा सकता, तो ठीक है मैंने उसे एज इट इज लिख दिया b अपॉन ए एक्स प्लस बी। और d2y बाय dx स्क्वायर, इसको आप वापस से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको बोला है कि थोड़ा सा हमें जो इवेल्युएशन है, थोड़ा सा उठा पटक है वो करनी पड़ेगी। तो मैंने इसको वापस से अगर सॉल्व किया तो देखो मुझे क्या मिलेगा, d2y बाय dx स्क्वायर, ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, ये मेरा यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कॉमन, y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx, और मेरे ख्याल से कुछ ऐसे ही प्रूफ करने के लिए बोला हुआ है, माइनस y एज इट इज, और y का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1, है ना। ये मेरा इस तरह से हो जाएगा, प्लस b इंटू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे मैं लिख सकता हूँ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ए एक्स प्लस बी को मैंने एज इट इज रखा, b का डिफरेंशिएशन 0, माइनस b को एज इट इज रखा, और ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन a। ठीक है, सो ये हमारे, हमने इसे फर्दर सॉल्व किया तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू dy बाय dx माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर, और माइनस ए बी अपॉन ए एक्स प्लस 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी को लिखा जाता सकता है ई रेस टू पावर वाई बाय एक्स स्क्वायर, है ना। तो मैं इसको यही लिखूंगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा। सो आगे अगर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ पे लेने के बाद एक्स स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और अपने आप ये आगे होल स्क्वायर बन के सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये हिंट दे दी है, इसके बाद मैं छोड़ रहा हूँ, आप देख लेना। सो दिस इज हाउ वी प्रोसीड टू दिस क्वेश्चन, है ना। आप इसे नोट कर लीजिए। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मुझसे बोला है कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, और मुझे y दे रखा है log ऑफ एक्स स्क्वायर बाय ई स्क्वायर। इस तरह से मुझे y दे रखा है एंड आई हैव टू फाइंड द डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। मुझसे डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए बोला गया है। सो भाई इसको मैं पहले सिंप्लीफाई कर देता हूँ, सबसे आसान क्वेश्चन है। सो इसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो y मेरा किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू माई log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस log ऑफ ई स्क्वायर। तो log ऑफ ई स्क्वायर तो भाई ऐसे ही 2 आ गया, और ये 2 log x हो गया, तो y मेरा सिंपली हो गया 2 log x माइनस 2। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स मेरा हो जाएगा 2 बाई एक्स, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मेरा हो जाएगा माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मेरा हो जाएगा माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई। सो ये हो गया मेरा माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक, सो ये हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और करते हैं। हाँ, एक इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है मुझे, y इज इक्वल टू ए ई रेस टू पावर 2x प्लस बी ई रेस टू पावर माइनस एक्स। मुझे क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू ए ई रेस टू पावर 2x प्लस बी ई रेस टू पावर माइनस एक्स। ये एक्सप्रेशन दे रखा है बच्चों मुझे, और मुझसे क्या पूछा हुआ है, मुझसे पूछा हुआ है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ये मेरे से बोला हुआ है प्रूफ करने के लिए। सो देखो हम किस तरीके से इसे प्रूफ कर सकते हैं। बड़ी आसानी से ये हो जाएगा। ये मेरा y एक्सप्रेशन है। अब देखो मुझे सारे के सारे एक्सप्रेशन को प्रॉपरली नोट करना है, क्योंकि ये आगे काम आएगा। सो इसे अगर मैं करना चाहूं तो देखो मेरा dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू
2 टाइम्स a e रेज टू पावर 2x, है ना, प्लस b e रेज टू पावर माइनस x, इसे मैं b e रेज टू पावर माइनस x लिख सकता हूं। ये मेरा dy बाय dx हो गया। और d2y बाय dx स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो d2y बाय dx स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, इसको हमने फर्दर डिफरेंशिएट किया, सो इट विल बी इक्वल टू 4a e रेज टू पावर 2x, और माइनस माइनस हो गया प्लस, सो प्लस b e रेज टू पावर माइनस x। ठीक है, सो एम आई डूइंग राइट, लेट मी चेक इट अगेन। मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो a e रेज टू पावर 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2 प्लस b e रेज टू पावर माइनस x और e रेज टू पावर माइनस x और माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस 1। d2y बाय dx स्क्वायर अगर हम करेंगे तो e रेज टू पावर 2x का डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर 2x इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4a इंटू e रेज टू पावर 2x, और e रेज टू पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा प्लस b e रेज टू पावर माइनस x। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसे सॉल्व करें तो देखते हैं हमारा आंसर आ जाएगा क्या, मेरे हिसाब से बस अब इसमें मैनिपुलेशन करना बचा है। सो लेट्स डू इट। सो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा बच्चों, देखो क्या मुझे मिलेगा। सो हमने इसे सॉल्व किया तो वी गेट d2y बाय dx स्क्वायर एज 4a e रेज टू पावर 2x प्लस b e रेज टू पावर माइनस x माइनस dy बाय dx मुझे क्या मिला, 2a e रेज टू पावर 2x माइनस b e रेज टू पावर माइनस x माइनस 2y, तो माइनस 2y मुझे क्या मिला, माइनस 2y मुझे अगेन मिल जाएगा माइनस 2y, तो 2y को मैं लिख सकता हूं 2a e रेज टू पावर 2x प्लस 2b इंटू e रेज टू पावर माइनस x। ठीक है, तो 4 को 2 और 2 से हमने कैंसिल किया, और ये भी मेरा b और ये कैंसिल हो गया, तो ये मेरा आंसर 0 आ गया। सो ये एक क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन अपन करते हैं बच्चों। सो एक क्वेश्चन मुझे इस तरह से दे रखा है, y की वैल्यू मुझे दे रखी है, y इज इक्वल टू 500 इंटू ई रेज टू पावर 7x, 500 इंटू ई रेज टू पावर 7x प्लस 600 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 7x। ये मुझे दे रखा है और मुझसे बोला गया है कि d2y बाय dx स्क्वायर ये ky के बराबर है, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। सो dy बाय dx अपन निकाल लेते हैं बच्चों। तो dy बाय dx मेरा किसके बराबर हो जाएगा, इट इज 500 इंटू ई रेज टू पावर 7x, तो ई रेज टू पावर 7x को एज इट इज रखा और 7x का डिफरेंशिएशन 7 प्लस 600 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 7x, और माइनस 7x का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस 7। फर्दर हमने डिफरेंशिएट किया तो d2y बाय dx स्क्वायर मेरा क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 500 ई रेज टू पावर 7x, 7 पहले ही था तो ये हो गया 49, और यहाँ पे भी इस तरह से 600 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 7x, माइनस 7 पहले ही था और मैंने वापस से माइनस 7 ले लिया, तो d2y बाय dx स्क्वायर मेरा हो गया, इट इज इक्वल टू 49 इंटू 500 इंटू ई रेज टू पावर 7x प्लस 600 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 7x। सो इसको मैं y लिख सकता हूं, तो मेरा d2y बाय dx स्क्वायर ये 49y के बराबर हो गया, तो k की वैल्यू जो मेरी आई वो आई 49, k मेरा 49 आया, और उसके बाद हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे दोस्तों, आप इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे कुछ और क्वेश्चंस जो हैं उसे पकड़ेंगे, कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे, है ना। तो बच्चों आगे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन इसी तरीके से मुझे दे रखा है, आप नोट कीजिए। एक क्वेश्चन मुझे दे रखा है कुछ ऐसा, इसमें y दे रखा है 1 प्लस लॉग x, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस x मुझे दे रखा है, y की वैल्यू दे रखी है log ऑफ 1 प्लस कॉस x, और मुझसे पूछा है क्या है, मुझसे पूछा है प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट d3y बाय dx क्यूब प्लस
d2y बाय डी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी वाई बाय डी एक्स, और ये हमें जीरो प्रूव करना है। तो हम इसे किस तरीके से कर सकते हैं जरा देखो आप। तो सिंपली हम डिफरेंशिएट करना शुरू कर देते हैं। तो y मुझे दे रखा है बच्चों log ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स, तो dy बाय डी एक्स क्या हो जाएगा मेरा, dy बाय डी एक्स हो जाएगा 1/1 प्लस कॉस एक्स इनटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। अब हमेशा हमें आदत डालनी है कि जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना पहली बार में कर लो। तो इसको मैं वही करूंगा। तो इस साइन एक्स को लिख दूंगा -2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, और 1 प्लस कॉस एक्स को लिख दूंगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 -1। 1 से -1 कैंसिल, कॉस एक्स बाय 2 से कॉस एक्स बाय 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो मेरा dy बाय डी एक्स क्या आ गया बच्चों, मेरा dy बाय डी एक्स आ गया माइनस ऑफ 10x बाय 2, है ना। मेरा dy बाय डी एक्स आ गया माइनस ऑफ 10x बाय 2, और फिर d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इसी तरीके से हम निकाल लेंगे। d2y बाय डी एक्स स्क्वायर मेरा क्या आ जाएगा माइनस सेक्स स्क्वायर x बाय 2, और x बाय 2 का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2, ठीक है। और फिर वापस से d3y बाय डी एक्स क्यूब निकाल लेंगे। तो d3y बाय डी एक्स क्यूब मेरा आ जाएगा सेक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -2 sec x बाय 2 इंटू sec x बाय 2 का डिफरेंशिएशन sec x बाय 2 tan x बाय 2, sec x बाय 2 इंटू tan x बाय 2, 1 बाय 2 मेरा पहले ही है, और इस x बाय 2 का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2। सो ये मेरा आ गया। अब बस इन सबको जरा आप अच्छे से लिख लो, देखो क्या आंसर आता है। d3y बाय डी एक्स स्क्वायर मेरा हो गया sec स्क्वायर x बाय 2 बाय tan x बाय 2 इंटू 2। तो ये मेरा हो जाएगा, देखो साइन ऑफ x बाय 2 अपॉन कॉस क्यूब x बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, साथ में माइनस साइन आएगा। तो साथ में मैंने माइनस साइन लगा लिया, प्लस d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर मेरा क्या आ गया बच्चों, मेरा आ गया माइनस सेक्स स्क्वायर x बाय 2 इंटू 1 बाय 2। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 बाय 2 इंटू -1 बाय कॉस स्क्वायर x बाय 2। और इसके बाद मुझे क्या दे रखा है, dy बाय डी एक्स से मेरा -10x बाय 2 है, तो इसे लिखा जा सकता है माइनस ऑफ साइन x बाय 2 इंटू कॉस ऑफ x बाय 2। सो ये हमारा हो गया। इसको हमने सॉल्व किया तो आप देख सकते हो कि ये मेरा कैंसिल होके 0 आ जाएगा। सो ये इस तरह से ये क्वेश्चन है, आप इसे नोट कीजिए। फिर हम एक और क्वेश्चन करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे y की वैल्यू दे रखी है साइन ऑफ log x, y मुझे दे रखा है साइन ऑफ log x, इट इज व्हाट इट इज बीइंग गिवन। और मुझसे पूछा है, बोला है प्रूव दैट, प्रूफ क्या करने के लिए बोला है, मुझसे प्रूफ करने के लिए बोला है एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस x इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू 0। सो देखो इसे कैसे करते हैं, यहां भी हमें एक ही रूल फॉलो करना है कि भाई प्रॉपर डिफरेंशिएट करो और प्रॉपर सारी चीजों को अरेंज करो। सो अगर मैं इसे करूंगा तो देखो क्या मिलेगा मुझे, ठीक है, y मेरा log ऑफ कोसाइन ऑफ log x है, तो पहले y लिख लेते हैं। y मेरा है साइन ऑफ log x, और dy बाय डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, dy बाय डी एक्स हो जाएगा साइन x का डिफरेंशिएशन cos, तो cos ऑफ log x, और log x का डिफरेंशिएशन इज 1 बाय x। और d2y बाय डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हम u बाय v रूल लगा लेंगे, तो ये हो गया x स्क्वायर, है ना। और x को हमने कांस्टेंट रखा, cos ऑफ log x का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस ऑफ साइन ऑफ log x, और माइनस ऑफ साइन ऑफ log x, और log x का डिफरेंशिएशन इज 1 बाय x, है ना।
और फिर माइनस क्या करेंगे हम, माइनस हम करेंगे कॉस ऑफ लॉग एक्स, और x का डिफरेंशिएशन हमारा हो जाएगा 1। ठीक, तो ये इस तरीके से हो गया। यहाँ पे भी मेरे को x से x कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। चलो बच्चों, अगर ये सारी की सारी चीजें अगर हमने कर ली है तो इसके बाद अब इसको फाइनली लिख लेते हैं। मेरे को x स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो चलो एक बार मैं लिख लेता हूं, x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ साइन लॉग x माइनस ऑफ कॉस लॉग x अपॉन x स्क्वायर, ठीक है, प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ लॉग x बाय x, और प्लस y मेरा क्या हो जाएगा, साइन ऑफ लॉग x, प्लस y हो जाएगा साइन ऑफ लॉग x। x से x कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, मेरा आंसर आ गया 0। देखो हमने देखा dy बाई dx निकालना कितना आसान है। अब अपन कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखेंगे जिसमें पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन लगेगा, और वहां पे dy बाई dx निकालना सबसे ट्रिकी रहता है। आप ये वाला क्वेश्चन नोट कीजिए, उसके बाद हम वो वाला टाइप भी देख लेते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन से मैं शुरुआत करूंगा, किस तरह से हम इसे करते हैं। देखो आपको एक बार आइडिया आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे x दे रखा है 80 स्क्वायर, y दे रखा है 280। x दे रखा है 80 स्क्वायर, y दे रखा है 280। मतलब आप समझ चुके हैं कि ये पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। एंड आई नीड टू फाइंड d2y बाय dx स्क्वायर, d2y बाय dx स्क्वायर, है ना। तो इसे किस तरह से फाइंड करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से नहीं हो सकता बच्चों कि इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया और इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया तो मुझे d2y बाय dx स्क्वायर मिल जाएगा। क्योंकि अगर मैं इसको 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे मिलेगा d2x बाय dt स्क्वायर, है ना, और इसको 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे मिलेगा d2y बाय dt स्क्वायर, है ना। और इन दोनों को अगर जब मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा d2y बाय d2x, बट मुझे निकालना है d2y बाय dx स्क्वायर। तो ये यहाँ पे एक गड़बड़ होती है। इसको देखो, इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से करना है हमें। सबसे पहले हम यहाँ पे dy बाय dt निकाल लेते हैं, फिर dx बाय dt निकाल लेते हैं। तो आपको दिख ही रहा है dy बाय dt मेरा किसके बराबर है, 2a के बराबर है, और dx बाय dt मेरा किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू 280, है ना। dy बाय dt 2a के बराबर है, dx बाय dt 280 के बराबर है, तो dy बाय dx मेरा किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1/t, है ना। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, है ना, dy बाय dx को इससे रिप्रेजेंट करना है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डिफरेंशिएट मैं करूंगा dy बाय dx को विथ रिस्पेक्ट टू t और मल्टीप्लाई कर दूंगा dt बाय dx। तो इसको जब मैं वापस से इस तरह करूंगा तो ये मुझे मिलेगा d2y बाय dx स्क्वायर, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप चाहो तो इसको हमेशा याद रखो, क्योंकि हर जो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन है उसमें इसी तरह से करना होगा। तो dy बाय dx को बच्चों अगर मैंने t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो व्हाट आई विल गेट -1/t स्क्वायर, है ना। और dx बाय dt मैं निकाल चुका हूं, dx बाय dt मेरा 280 है, तो 1/dx बाय dt हो जाएगा 1/280, और इससे मेरा आंसर आ जाएगा -1/2at³। इस तरीके से हम बड़ी आसानी से पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक और क्वेश्चन आपको ले रहा हूं इसी पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। क्वेश्चन है x की वैल्यू दे रखी है यहां पे मुझे a sin t, x इज बीइंग गिवन एज a sin t, और y मुझे क्या दे रखा है, y मुझे दे रखा है बच्चों a इंटू cos t प्लस log 10t/2। ये वाले क्वेश्चन भी अपन ने कर रखे हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में, cos t प्लस log 10t/2, है ना। यही का यही सेम एक्सप्रेशन था मेरे ख्याल से, जितना मुझे याद है। और मुझसे बोला है कि यू हैव टू फाइंड द d2y बाय dx स्क्वायर। तो हाउ वी कैन फाइंड द d2y बाय dx स्क्वायर, वी कैन वेरी इजीली फाइंड d2y बाय dx स्क्वायर। देखो यहाँ पे dy बाय dt पहले निकाल लेते हैं।
तो dy बाई dt मेरा क्या हो जाएगा, a को मैंने एज इट इज रखा, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t, और log ऑफ tan t बाई 2 को हम डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो इट विल गिव मी 1 अपॉन tan t बाई 2, और tan t बाई 2 का डिफरेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर t बाई 2, और t बाई 2 का डिफरेंशिएशन अगेन हो गया 1 बाई 2। बात समझ में आई? सो इस तरीके से अगर हम इसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1 बाय 2 साइन टी बाय 2 कॉस टी बाय 2 विच इज इक्वल टू 1 बाय साइन टी। और ये इसको आप फर्दर सॉल्व कीजिए, इट विल गिव यू a इंटू कॉस स्क्वायर टी बाय 2 a इंटू कॉस स्क्वायर टी बाय साइन टी। तो ये मेरा dy बाय dt हो गया, dx बाय dt हमें पता है, बड़ी आसानी से मुझे दिख रहा है, dx बाय dt है a cos t, है ना। हम दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाय dx मेरा क्या आ जाएगा, dy बाय dx आ जाएगा cot ऑफ t, dy बाय dx मेरा आ जाएगा cot ऑफ t, है ना। और इसी तरीके से हम d2y बाय dx स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, d2y बाय dx स्क्वायर मेरा होता है d ऑफ dy बाय dx बाय dt मल्टीप्लाई बाय dt बाय dx। सो इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं यहां पे कर रहा हूं मिटा के, सो इसे मैं सॉल्व करूंगा तो cot t का डिफरेंशिएशन बच्चों मुझे पता है, इट विल इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर टी। इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस कोसेक स्क्वायर टी, और अपॉन dx बाय dt, dx बाय dt मेरा क्या हो गया, a cos t, तो डिवाइड में मैंने कर दिया a cos t। सो a cos t मेरा डिफरेंशिएशन हो गया, तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन a cos t इंटू साइन स्क्वायर टी। सो इस तरीके से हम हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन अगर पैरामीट्रिक फंक्शन का भी दिया हुआ है तो हम कर सकते हैं। यू नो हाउ इजी इट इज, सिंपली पहले dy बाय dt निकाल लो, dx बाय dt निकाल लो, दोनों को डिवाइड करोगे तो dy बाय dx आ जाएगा। और ये वाली चीज याद रखो कि d2y बाय dx स्क्वायर को किस तरह से लिखा जा सकता है दोस्तों, इसे लिखा जा सकता है d ऑफ dy बाय dx बाय dt मल्टीप्लाई बाय dt बाय dx। सो इस तरीके से हम आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस का भी। तो आप इसे नोट करो बच्चों, और उसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे। सो बच्चों फाइनल क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक फाइनल क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, यहां पे मुझे x दे रखा है a इंटू साइन टी माइनस बी कॉस टी। सो x मेरा है a साइन टी माइनस बी कॉस टी, और y मुझे क्या दे रखा है, y मुझे दे रखा है a cos t प्लस b साइन टी, और मुझसे प्रूफ करने के लिए बोला है d2y बाय dx स्क्वायर, d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई क्यूब। ये मुझसे बोला गया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई क्यूब, ठीक। सो ये हमसे बोला गया है, तो सबसे पहले मैं dy बाय dt निकाल लेता हूं बच्चों। तो dy बाय dt मुझे क्या दे रखा है, dy बाय dt इज इक्वल टू a cos t का डिफरेंशिएशन माइनस a sin t प्लस b cos t, है ना। और dx बाय dt का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, मेरा dx बाय dt का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों a cos t प्लस b sin t। अब दोनों को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो dy बाय dx मेरा क्या हो जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस a sin t प्लस b cos t अपॉन a cos t प्लस b sin t, है ना। ये मेरा dy बाय dx हो गया। अब कोई मेरे से बोले d2y बाय dx स्क्वायर निकालना है तो मैं किस तरह से निकालूंगा, तो देखो मैं किस तरह से निकाल सकता हूं, d2y बाय dx स्क्वायर, तो यहां पे मैं u बाय v रूल लगा लूंगा। सो इसे लिखा जा सकता है d ऑफ dy बाय dt, dx को dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे मल्टीप्लाई बाय dt बाय dx, है ना। सो इसको हम निकालने की कोशिश करते हैं बच्चों। सो देखो dy बाय dx को dt के रिस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएट किया तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला a cos t प्लस b sin t का होल स्क्वायर। a cos t प्लस b sin t का होल स्क्वायर हमने किया, और ये u बाय v रूल लगेगा सिंपली, है ना। सो u बाय v रूल अगर मैं लगाऊंगा तो
तो फिर इसको हम ऐसा करते हैं, a cos t प्लस b sin t एज इट इज रखते हैं, और उसके बाद माइनस a sin t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस a cos t, और b cos t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस b sin t। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस b sin t। ठीक, माइनस हम यहां पे क्या कर सकते हैं, माइनस a cos t प्लस b sin t को, सॉरी माइनस a sin t प्लस b cos t को एज इट इज रखेंगे, तो माइनस a sin t प्लस b cos t को एज इट इज रखा, और a cos t प्लस b sin t का डिफरेंशिएशन हो गया b cos t माइनस a sin t। ठीक, ये मेरा हो गया, और इसको मैं dt बाई dx से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ जगह नहीं है तो इसको मैं यहाँ पे वापस से लिख रहा हूं बच्चों। तो ये मेरा हो गया a cos t प्लस b sin t का होल स्क्वायर, और ये देखो क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा माइनस a cos स्क्वायर t माइनस a cos स्क्वायर t माइनस ab sin t cos t माइनस ba cos t sin t और माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, सॉरी यहाँ पे a स्क्वायर आएगा है ना, और यहाँ पे आएगा माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। ठीक, ये है, इसको मैं माइनस करके वापस से सॉल्व करूंगा। सो चलो, इस एक्सप्रेशन थोड़ा लंबा जा रहा है पर मैं करके बता देता हूं आपको। सो ये माइनस आया, फिर मैंने ब्रैकेट लगाया, तो ये मुझे मिला माइनस ए बी साइन टी कॉस टी माइनस ए टी इट विल बी इक्वल टू प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, है ना, प्लस बी ए तो प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, और माइनस बी ए साइन टी कॉस टी, माइनस बी ए साइन टी कॉस टी। ठीक, सो यहां पे देखो माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, और ये माइनस टू ए बी कॉस टी साइन टी। ओके, सो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है बच्चों, यहाँ पे कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन मुझे बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे ये बनता दिख रहा है, ये अगर इसको देखो माइनस माइनस को, तो ठीक है, सो ये मेरे को बनता हुआ दिख रहा है एक माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी माइनस टू ए बी साइन टी कॉस टी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं माइनस कॉमन लेने के बाद, ये तीनों में से अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस मैंने कॉमन लिया, और मेरे को यहाँ पे मिल गया a cos t प्लस b sin t का होल स्क्वायर। तो a cos t प्लस b sin t का होल स्क्वायर, और माइनस में मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आप देखो सॉल्व करोगे a स्क्वायर sin t प्लस b स्क्वायर sin t माइनस 2ab sin t cos t, तो ये मुझे मिल जाएगा a sin t माइनस b cos t का होल स्क्वायर। इंटू डी टी इंटू ए कॉस टी प्लस बी साइन टी का होल स्क्वायर, और डी टी बाई डी एक्स, मेरे पास जगह नहीं है, डी टी बाई डी एक्स अगर मैं लिखूंगा तो डी टी बाई डी एक्स मेरा हो जाएगा 1 अपॉन ए कॉस टी प्लस बी साइन टी का होल स्क्वायर, मतलब एक क्यूब हो जाएगा कुल मिला के। ठीक है ना, ये मेरा क्यूब हो जाएगा, और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, यहाँ पे ये माइनस साइन भी शायद कहीं कैंसिल होगा, देखना आप। सो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये मुझे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ये वाई स्क्वायर दिख रहा है, और नीचे वाई क्यूब दिख रहा है। तो सिंपली मुझे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बच्चों दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब। सो थोड़ा सा ये लंबा है करने में, और मैंने काफी जगह छोड़ छोड़ के किया तो इसीलिए जगह नहीं मिली। सो इस तरह से फाइनल आंसर मेरा आ सकता है। तो दोस्तों ये था हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ठीक है, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन में इसी तरीके से डबल डिफरेंशिएशन, ट्रिपल डिफरेंशिएशन 4 बार 5 बार 6 बार कितनी भी बार वो लोग डिफरेंशिएट करने के लिए बोल सकते हैं। हमें तैयार रहना है, हमें सब कुछ आता है, तो हम आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच। और वैसे तो डिफरेंशिएशन खत्म हो चुका है, मैं कोशिश करूंगा एक और वीडियो बनाने की जिसमें हम थोड़े से और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, जेईई मेंस और एडवांस से रिलेटेड, है ना। सो आज का लेक्चर अपन इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड विल मीट अगेन।